इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नालायकी के कारण एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। अभय चौटाला ने केंद्र सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द सरकार किसानों की मांगों को पूरा करे। उन्होंने कहा कि इनेलो किसानों के साथ खड़ी है। उन्होंने इनेलो के कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि सभी इनेलो कार्यकर्ता किसानों के इस आंदोलन का हिस्सा बने। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार आंदोलन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। सरकार को किसानों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को उकसाने की बजाय किसानों की मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। अभय चौटाला ने सरकार पर किसानों के साथ वायदा खिलाफी करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले किसानों के साथ वायदा किया था, अब सरकार को वायदा पूरा करना पड़ेगा। सरकार लाठी डंडे आंसू गैस छोड़कर आंदोलन को कुचलने का काम करती है। सरकार को किसानों का विरोध महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार हर वक्त किसानों को मारने पर तुली हुई है। किसानों पर सरकार राजनीति करती है। पहले किसानों को आंदोलन के लिए उकसाया जाता है, फिर उनको सड़कों पर पीटा जाता है, फिर किसानों के साथ समझौता किया जाता है। अभय चौटाला ने दावा किया कि सिरसा में आईएसओ को 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश के युवाओं में भारी उत्साह है। आने वाले चुनाव में 50% युवाओं को टिकटें देगी इनेलो। उन्होंने कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इनेलो का भरसक प्रयास रहेगा। सरकार में आते ही युवाओं की पढ़ाई और रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, वहीं सत्ता में आते ही युवाओं को पढ़ाई फ्री करेंगे। आज प्रदेश में महंगी पढ़ाई हो चुकी है, जिसके कारण हरियाणा में शिक्षा के स्तर में कमी आ रही है। वहीं दिल्ली के साथ सटे होने के बावजूद हरियाणा में शिक्षा का स्तर कम हुआ है। सत्ता में आते ही इनेलो शिक्षा के स्तर को आगे बढ़ाने पर पूरा फोकस करेगी। वहीं सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन और इनेलो नेता करण चौटाला ने भी सरकार पर निशाना साधा। सरकार को किसानों की मांगे पूरा करने का जल्द से जल्द आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के साथ वायदा खिलाफी की है। इस सरकार ने पहले भी किसानों के साथ अन्याय किया। किसानों को दोबारा से विरोध प्रदर्शन करने को सरकार ने मजबूर किया है। सरकार अगर इस हिसाब से किसानों के साथ व्यवहार करेगी तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। करण चौटाला ने दावा किया कि इनेलो किसानों के साथ है। सरकार को इनकी बात को मान लेना चाहिए। पहले इनके साथ वायदा किया था, उस वायदे को पूरा करना चाहिए। आज ये मान के चलो कि उनको आप रोजाना उकसाओ मत, रोजाना उनको इस तरह से घर बार छोड़ करके आंदोलन करने पे मजबूर मत करो। ये बहुत महंगा पड़ेगा सरकार को। लाठीचार्ज किया किसानों पर और क्या दबाने की कोशिश करते हैं। मतलब पहले वादा करते हैं, फिर वायदा खिलाफी करते हैं और फिर लाठी और डंडे के जोर से आंसू गैस के गोले छोड़ करके बुलेट्स मार करके उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करते हैं। और जब ज़्यादा बड़ा नुकसान हो जाता है फिर रातों रात उनके साथ मीटिंगें करते हैं और रातों रात फिर उनको विश्वास दिलवाते हैं, आश्वासन देते हैं, फिर उस आंदोलन को समाप्त करते हैं। मतलब हर वक्त किसान को मारने की सोच रखती है सरकार। किसानों पर राजनीति करती सरकार कर ही रही है। इससे बड़ी राजनीति और क्या होगी कि पहले उनको उकसाया जाता है, फिर पीटा जाता है, फिर मारा जाता है, फिर उनके साथ समझौते किए जाते हैं। देवीलाल जी को त्याग की मूर्ति कहा गया था, किसानों का मसीहा कहा गया था, उसी के आधार पर ही आपने भी अपनी कुर्सी से त्याग दिया था। अब एक बार फिर से किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर क्या रहेगा? अभी आंदोलन तो शुरुआत है, मुझे लगता नहीं कि लंबा खींचेगा। सरकार को बात माननी पड़ेगी क्योंकि इलेक्शन सर पे है और माननी पड़ेगी। अगर लंबा चला तो हमने तो पहले दिन से फैसला है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता पहले भी किसान आंदोलन में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। अब की बार भी मैंने तो खुल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कही है, एक कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन का हिस्सा बने, क्योंकि वो भी किसान के घर में पैदा हुआ है, उससे भी अपने राइट्स हैं। अगर हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? आज युवाओं को आने वाले चुनाव के से लेकर के संबंधित चर्चा की गई और किस तरह से आज का युवा हरियाणा की राजनीति में बदलाव चाहता है, उस कर को लेकर के आज यहाँ के युवा ने बहुत बड़ी हुंकार भरी है। आप मान करके चलें, जो सत्ता परिवर्तन होगा उसमें युवा का बहुत अहम योगदान होगा। आने वाले चुनाव में युवाओं की क्या भूमिका रहेगी? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का फैसला है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का फैसला है कि आने वाले चुनाव के अंदर 50% इंडियन नेशनल लोकदल की सीटें युवाओं को देंगे, 45 साल से कम की उम्र वालों को।
जाए तो बर्निंग इशू किसान आंदोलन चल रहा है। हालांकि कल भी जींद और अम्बाला में काफ़ी लाठीचार्ज हुआ किसानों जी। को। इस सरकार ने पहले भी किसानों के साथ अन्याय किया, फिर किसानों को इन्होंने दोबारा मजबूर किया सड़कों पे आने के लिए, और अगर ये इस हिसाब से किसानों के साथ व्यवहार करेंगे तो फिर इनको भुगतना पड़ेगा। हम किसानों के साथ हैं,